दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि लखनऊ और दिल्ली के बीच 12 अप्रैल को शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है, वो भी खुद से। ठीक दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद नहीं आएगी तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच और रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, लेकिन बल्लेबाजी में भी खास तौर पर यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं आप उन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर बॉलिंग की, तो बॉलर्स खास तौर पर पेसर बॉलर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। जहाँ तक रही बात स्पिनर की, तो स्पिनर भी विकेट लेते हैं, हाँ ठीक ठाक विकेट लेते हैं, वो भी 1 या 2 विकेट, ठीक। तो ये रहेगी आपके लिए पिच रिपोर्ट। उसके बाद मैं एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। एक उदाहरण देकर अगर आपको समझाऊं, तो अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चुनता है तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर वक्त ही बताता है दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 8 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 6 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम महज 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 159 जो है यहाँ इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर है, ठीक। तो इसी से क्लियर है दोस्तों, अगर 8 मैचों में अगर एवरेज स्कोर 159 का है तो इसका मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती होंगी। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग, यहाँ कुछ मुकाबले लो स्कोरिंग भी होते हैं। लो स्कोरिंग मुकाबले आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पर जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो 140 पर सिमट जाएगी और जो टीम इसको चेज करेगी 140 का स्कोर, वो 120 पर भी ऑल आउट हो जाती है। तो आपको टीम बनाते वक्त मेरे जो मैंने आपको जानकारी अभी दी लो स्कोरिंग में, तो एक टीम आप इस बेस पर भी बनाकर चल सकते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में जो टीम आप ये मान के चलेगा कि 150 के समथिंग स्कोर करेगी और जो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो 130 या 120 के समथिंग ऑल आउट हो जाएगी। तो इस तरीके का इस प्रकार की टीम आप कैसे बनाएंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इस रिकॉर्ड पर ध्यान दें तो 8 में से 6 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, तो आप कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक है। और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम महज 2 बार जीती है, तो हम हर संभावना को लेकर चलेंगे। अगर हम 4-5 टीमें अगर आप बना रहे हैं तो 1 या 2 टीम आप चाहे तो बैटिंग सेकंड के फेवर में भी लगभग बैलेंसिंग बनाकर तब भी चल सकते हैं, 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। दोस्तों इस साल इस ग्राउंड पर 2 मुकाबले हुए हैं, जहां जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है वो दोनों के 2 मुकाबले वो बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, ठीक। इन 8 मुकाबलों में देखिए टोटल 97 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 47 विकेट, तो वहीं सेकंड इनिंग में 50 विकेट गिरे हैं। यानी कि कह सकते हैं कि चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, यहाँ पर जो है विकेट गिरते हैं, यानी कि बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक हो गया। देखिए अब देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, पेसर ने लिए हैं 25 विकेट, तो वहीं स्पिनर ने फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट लिए हैं। बात करें सेकंड इनिंग की, तो सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 27 विकेट और सेकंड इनिंग में स्पिनर ने 19 विकेट लिए हैं, ठीक है। तो अगर इस रिकॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 विकेट यहाँ ले रहे हैं, 27 विकेट यहाँ ले रहे हैं पेसर, यानी कि पेसर दोनों इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। उसके बाद स्पिनर की बात करें तो 19-19 विकेट है, लगभग इक्वल है, ठीक है। अगर आप चाहें तो किसी मुकाबले में रेगुलर पेसर के साथ स्पिनर के साथ जाना, वरना एक ऑलराउंड किसी कंडीशन के बेस पर आप ऑलराउंडर पेसर या स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन पेसर पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा इस मैच में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। लखनऊ के जो बल्लेबाज हैं उनको जो होता है राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है, और दिल्ली के जो प्लेयर हैं उनको भी राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है। तो यानी कि मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर पिच से पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद है, लेकिन पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि पेसर से जो बल्लेबाज हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगी, परेशानी होगी, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम की प्लेयर इन दिस मैच। इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना है, ठीक। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके हम 1 नंबर 3 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप चाहें तो 2 नंबर को पिक करें, वरना 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक, जरूरी नहीं है कि आप नंबर 1 के प्लेयर को पिक करें, 2 नंबर 4 नंबर 6 या 7 नंबर के प्लेयर भी यहाँ स्कोर करते हैं, तो आप उन पर भी फोकस करके चलिएगा। और इस मैच में मैं जानकारी दे दूं, हमारे लिए जो
ऑलराउंडर प्लेयर होते हैं वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी 2, 4 और 6 नंबर के प्लेयर पर आप चाहे तो फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, अब हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे उसके फॉर्म के बेस पर, और फॉर्म मैं आगे आपको प्लेइंग 11 दूंगा तो वहाँ पर आपको सारा कुछ प्लेयर का रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आप अपने मन से एक बेहतरीन टीम बना सकें ना। आप इधर उधर अगर आप ये सोचेंगे कि दूसरा हमको टीम बना के देगा उसके बाद हम जीतेंगे, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल तो है लेकिन बहुत कम संभावना रहती है, ठीक है ना। तो आपको लास्ट में अपने माइंड को यूज़ करके चलना होगा, और इसलिए मैं आपको वो तमाम रिकॉर्ड देता हूँ और वो तमाम जानकारी देता हूँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। रिस्की पिक्स की बात करूँ, इस मैच में जो है आयुष बदोनी, देवदत्त पड्डीकल, कृणाल पांड्या और पृथ्वी शॉ, ये जो 4 प्लेयर हैं ये हमारे लिए काफ़ी रिस्की प्लेयर रहेंगे, ठीक है। प्लेयर अच्छे हैं, फॉर्म खराब है, लेकिन इस मैच में आप इनको चाहे तो पिक करें, आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, किसी किसी मुकाबले में आप चाहे तो इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की। इस ग्राउंड पर देखिए 150 से कम का स्कोर बना है 3 बार, 150 to 169 के बीच का स्कोर बना है 2 बार, 170 to 189 के बीच का स्कोर बना है महज 1 बार, और 190 प्लस का स्कोर बना है 2 बार, ठीक है। यानी कि लगभग इन 7-8 मुकाबलों में आप देखिए तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 3 बार बना है, तो आप ये मान के चल सकते हैं 3 बार यहाँ 150 to 170 का स्कोर के मतलब अब ये कुछ भी हो आप 160 to 180 के समथिंग का स्कोर आप मान के चल सकते हैं। लेकिन ये इस ग्राउंड पर लो स्कोर भी मुकाबला भी हो सकता है, इसकी भी प्रबल संभावना है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, टीम्स इस ग्राउंड पर खेले गए मैचेस की। ये इसी ग्राउंड पर खेले गए मुकाबले हैं इसी साल के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है ना। और कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी किसको दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक हो गया। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, अगर आप लो स्कोरिंग मुकाबला, अगर आपको लगेगा कि भाई क्योंकि इस ग्राउंड पर लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं, अगर आपको लगेगा कि भाई मुझे एक टीम लो स्कोरिंग मुकाबले के बेस पर भी बनानी होगी, तो उस समय आप लो स्कोरिंग मुकाबले वाली टीम ऐसी बनाएंगे कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, उसके आप 1 नंबर 3 नंबर खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी यहाँ स्कोर करते हैं लो स्कोरिंग मुकाबले में, और बाद के सारे बल्लेबाज 10, 5, 15 इसमें आउट हो जाते हैं, ठीक है। और सेम यही चीज़ जो टीम सेकंड इनिंग में भी बल्लेबाजी करेगी, आप चाहे तो 1 नंबर 3 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को टारगेट करके चलना, और बाकी को चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं। और जो आपके पास क्या होंगे ऑलराउंडर होंगे वो हमारे लिए ठीक रहेंगे टीम में, दोनों इनिंग में, ठीक है। और बॉलिंग की बात करूँ लो टोटल में, तो आप पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, क्योंकि वहाँ पर विकेट दोनों साइड से गिरते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखकर चलिएगा, ठीक। अगर हम इस साल हुए मुकाबलों की बात करें तो दोस्तों किन किन बातों पर आपको फोकस करके चलना होगा कि भाई इस ग्राउंड पर स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या रहा है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और जो जिस टीम ने फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो बॉलिंग करा रही है उसके पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी होगी ना तो आप बेहतरीन टीम बना पाएंगे, वरना आप आइडिया से टीम बनाएंगे कि भाई मैं इसको रखूँ उसको रखूँ, इसको पिक करूँ, ये भी अच्छा लगेगा वो भी अच्छा लगेगा कि कैमरन ग्रीन को रखूँ तो ग्लेन मैक्सवेल को, अगर आपको लगेगा कि भाई ये सेकेंड इनिंग में ये प्लेयर नहीं चल पाएगा, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं उसको टीम से आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तभी तो आपको जज्बा होगा ना, आप घबराइए मत, टेंशन तो लेना नहीं है लाइफ में, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा इसी ग्राउंड के, ये वाला और दूसरा वाला, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी, कॉमन फैक्टर की। कॉमन फैक्टर देखिए एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 7 अप्रैल का मुकाबला है, एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 163 रन बनाए, विकेट गिरे हैं कितने 5, और सेकेंड इनिंग में गुजरात टाइटंस 130 पर ऑल आउट हो गई है, ठीक है, यानी कि चेज नहीं कर पाई, ठीक। एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों और ध्यान दीजिएगा। और जिस टीम एलएसजी ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक हो गया, 33 रन 58 रन और 32 रन, और पावर प्ले में कितने विकेट गिरे हैं 2। अगर बात करें दूसरे वाले वेन्यू मैच की तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एलएसजी ने एक बार फिर 199 का स्कोर बनाया, विकेट कितने गिरे हैं 8, और सेकेंड इनिंग में पंजाब की टीम 178 रन बना पाई और विकेट गिरे हैं 5। एक चीज़ क्लियर है कि सेकेंड इनिंग में चाहे फर्स्ट वाला वेन्यू मैच हो या सेकेंड वाला वेन्यू मैच हो, यहाँ भी चेज नहीं कर पाई टीम। देखिए ये 130 पर ऑल टीम आउट हो गई है, और यहाँ पर पंजाब महज 178 रन का ही स्कोर बना पाई सेकेंड इनिंग में। तो एक चीज़ क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे, ठीक हो गया। अब कुछ अलग हो जाए वो बात की बात है, उस संभावना के बेस पर भी आप टीम बना के चलिएगा,
ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो आपको आगे बताऊंगा मैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। और यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। ठीक है, और पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं पावर प्ले में यहाँ भी विकेट गिरे हैं देखिए, और यहाँ पर भी फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में भी विकेट पावर प्ले में गिरे हैं। यानी कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, एक लगभग आप ये मान के चल सकते हैं कि उसके पावर प्ले में 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खासतौर पर 4 नंबर, 5 नंबर या 6 या 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर सकता है। ठीक है, खासतौर पर हमारा टारगेट क्या होगा, 2 नंबर, चाहे तो 4 नंबर, 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, जो टीम खासतौर पर बैटिंग फर्स्ट करेगी 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक, उसके बाद देखिए फर्स्ट इनिंग में चाहे कोई भी टीम हो, फर्स्ट इनिंग में पेसर कितने विकेट ले रहे हैं। यहाँ पर भी फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में 4 विकेट मिले हैं, स्पिनर को महज 1 विकेट। और दूसरे वाले मैच में देखिए पेसर को 6 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट। यानी कि पेसर को फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम उसके पेसर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, चाहे तो 2 पेसर के साथ जा सकते हैं किसी मैच में, 2 पेसर के साथ प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ, वरना किसी मैच में 1 मेन पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ भी आप जा सकते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करके चलिएगा। ठीक हो गया। अब बात करेंगे सेकंड इनिंग की। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट होगी ना, अब देखिए सेकंड इनिंग में चेज नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। और स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है सेकंड इनिंग में, 1 नंबर पर साई सुदर्शन ने 31 का स्कोर किया है, और नंबर 7 के बल्लेबाज राहुल तेवतिया ने 30 का स्कोर किया। पावर प्ले में 1 विकेट गिरा है। ठीक है, और सेकंड इनिंग में जो टीम बॉलिंग करा रही है, पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप इस मैच के आप बेस पर टीम बनाएंगे, अगर आपको लगेगा कि भाई सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो लगभग उसके चांस काफ़ी कम रहेंगे जीतने के, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। ठीक है, और जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी इस मैच के बेस पर, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर टॉप ऑर्डर में प्लेयर अच्छे फॉर्म में है तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चलना। आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी, 3 नंबर के बाद सीधे 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। उसके बाद सेकंड वाले वेन्यू मैच की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है हाल। यहाँ पर देखिए पंजाब ने 178 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। ठीक है, और आपको इन समीकरणों पर भी ध्यान देना होगा कि भाई फर्स्ट इनिंग में इतना बन रहा है, दूसरी टीम ने भी 178 बना लिए थे। ठीक है, और एक बार और टीम आउट हो गई थी। तो इन दोनों के बेस पर यहीं पर तो गेम फंसता है, और बाकी कहीं और थोड़ी फंसता है गेम फंसने का पॉइंट यही है कि हमको पता नहीं होता है कि हम किस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस प्रकार की टीम बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड इनिंग में हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर अगर अच्छे फॉर्म में है दोनों, तो उनमें से दोनों अच्छे फॉर्म में होगा तो आप सोच सकते हैं कि दोनों को पिक करें। लेकिन टीम में मैं आपको हमेशा एक पॉइंट हमेशा क्लियर करवाता हूं कि कभी भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना है तो आपको टीम्स फॉर्म जो मैं आपको बताता हूं कि आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है कि भाई पिच रिपोर्ट कैसी है, प्लेयर की फॉर्म कैसी है, और इस ग्राउंड पर जो मुकाबले खेले गए हैं वो किस प्रकार का मुकाबला यहाँ हुआ है, उसके बेस पर हम टीम बनाएंगे टीम्स में। और खास तौर पर आपको ध्यान देना होता है कि ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है, और अपोजिशन साइड के जो मेन ओपनर जो गेंदबाज हैं वो किस फॉर्म में है। ठीक है, पिच कंडीशन क्या है। अगर जब आप सब चीज़ों को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले मैक्सिमम होते हैं, तो इस बेस पर ऐसा ऐसा होने की संभावना है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो तब आप उस प्रकार की टीम बनाएंगे। ठीक है ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हार जाएंगे तो हार जाएंगे, ठीक है ना, कौन सा रोज़ जीतते हैं, बंदा तो जीतेगा एक ही, और वो एक आप भी हो सकते हैं। तो अगर आप अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी आपकी एकदम क्लियर होगी, आप जीत सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेकेंड इनिंग में आप इस कंडीशन में क्या कीजिएगा, टॉप ऑर्डर में अगर अच्छे फॉर्म में है तो आप दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना एक को पिक कर लेना। उसके बाद आप यहाँ देखिए 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, आप 2 नंबर डायरेक्ट 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पावर प्ले में सेकंड इनिंग में यहाँ पर 0 विकेट गिर रहा है, इससे पहले वाले में 1 विकेट गिर रहा है। यानी कि थोड़ी सी आप ये चल सकते हैं कि सेकंड इनिंग में पावर प्ले में थोड़ा सा टेंशन रहती है विकेट की। ठीक है, और जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बॉलिंग करा रही है, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है। कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में यहाँ पर तो कितने विकेट मिले हैं, पेसर को 5 विकेट मिले हैं सेकंड इनिंग में, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले वेन्यू मैच में यहाँ पर 6 और स्पिनर को 4। तो अलग अलग टीम बनाएगा, इन दोनों के बेस पर आपको किस प्रकार से टीम बनानी है मैंने आपको बता दिया। मैच तो ऐसे नहीं होंगे, सेम ऐसे नहीं होंगे, ऐसे जैसे होंगे, दोनों टीमें अलग अलग है, तो उसके बेस पर कुछ चेंजेस करके आप टीम बनाइएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। एक चीज़ और बता देता हूँ, कैप्टन और वाइस कैप्टन क्लियर। इस ग्राउंड पर जो इस साल यहाँ 2 मुकाबले खेले गए हैं उनमें मैं आपको बता दूँ 3 बार दो मुकाबलों में जो है बॉलर जो है कैप्टन वाइस कैप्टन रहे हैं। ठीक है ना,
एक सिर्फ एक बार शिखर धवन ने जो फर्स्ट वाला मुकाबला था, शिखर धवन वहाँ पर कैप्टन रहे थे ड्रीम टीम के, ठीक है ना, ड्रीम टीम के बैट्समैन सिर्फ एक रहा है ड्रीम टीम का कैप्टन, और जितने रहे हैं दो बार तो बॉलर, एक बार बॉलर रहा है कैप्टन, उसके बाद दोनों बार वाइस कैप्टन बॉलर ही रहे हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन में हम क्या कर सकते हैं, बॉलर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इन बातों को मेरी ध्यान में रख कर चलिएगा, ठीक है, यानी कि ऑलराउंडर, बॉलर, और अगर आपको लगेगा कि ये बल्लेबाज स्कोर कर सकता है इस बेस पर, तो अब तक तो उस कंडीशन के बेस पर आप उसको वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी दीजिएगा, ठीक हो गया ना। और अगर आपको कोई दिक्कत होगी ना दोस्तों, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना और वहाँ पर मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपके आंसर तुरंत मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा, ठीक है ना। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फर्स्ट पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगी तो फाइनल प्रेडिक्शन 0-0 करके ना आप टेलीग्राम से मुझे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, दो प्रकार की कंडीशन होती हैं, या तो LSG बैटिंग फर्स्ट करेगी लखनऊ, और या तो कौन बैटिंग फर्स्ट करेगी, दिल्ली। तो मैं आपको दोनों के बेस पर टीम दूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले बात करूंगा, अगर मान लीजिए कि LSG की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हम उनकी तरफ से किसको पिक करके चलते हैं, क्विंटन डिकॉक को पिक पिक कर सकते हैं, लगता है पानी पीने की जरूरत पड़ेगी। क्विंटन डिकॉक, उसके बाद मार्कस स्टोनियस, निकोलस पूरन, कृणाल पांड्या, नवीदुल हक या यश ठाकुर में से आप अलग अलग टीम बनाइएगा। तो किसी में नवीदुल हक को मौका देना, किसी में यश ठाकुर को, और मयंक यादव, इनको मैं पिक करके चलूंगा। क्योंकि दोस्तों ऐसा है कि फर्स्ट इनिंग में जो है टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, बशर्ते मैंने KL राहुल को भी मैं लूंगा लेकिन किसी दूसरी टीम में, ठीक है। मैंने क्विंटन डिकॉक को पिक किया है, मार्कस स्टोनियस को पिक किया है, निकोलस पूरन, 3 बल्लेबाज को पिक करूंगा। चौथा मेरे पास क्या हो जाएगा, कृणाल पांड्या रहेंगे, क्योंकि ये स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं और अच्छी खासी ठीक ठाक, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन हाँ एक अच्छी 20-25 रन का नॉक खेलने की इनमें दम है, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएंगे क्या, ऑलराउंडर स्पिनर, और 2 मेरे पास पेसर बॉलर होंगे, जिसमें होगा मयंक यादव और यश ठाकुर या कौन, नवीदुल हक में से एक। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ में टीम बनाऊंगा, किसी टीम में मैं जरूर KL राहुल को भी पिक करके चलूंगा, ठीक है ना। तो ये एक टीम रहेगी, और उसके बाद दिल्ली बैटिंग सेकंड आएगी, और सेकंड इनिंग में हमको पता है कि भाई किसी मैच में ठीक ठाक ओपनर बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो वहां पर मैं डेविड वार्नर के साथ जा सकता हूं, और किसी मैच में मैं पृथ्वी शॉ को भी पिक करूंगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक टीम के बता रहा हूं आपको। मैं डेविड वार्नर को पिक करूंगा, ये निश्चित पिक करूंगा, ये टीम तो के साथ में जाऊंगा ही जाऊंगा, ठीक है। ट्रिस्टन टबस को पिक करूंगा, अक्षर पटेल को पिक करूंगा, एंड्रिक नॉर्थ और खलील अहमद, ठीक है। तो आप इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में भी पेसर बॉलर विकेट ले रहे हैं, तो नॉर्थ और खलील अहमद दोनों की फॉर्म बेहतरीन है। अगर मैं रिस्क लूंगा तो इन फॉर्म प्लेयर के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। अक्षर पटेल स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं, ठीक है। और डेविड वार्नर और ट्रिस्टन टबस तो खैर आएंगे आपके, स्टब्स आएंगे आपके नंबर 4 के करीब, आई थिंक 4 पर बल्लेबाजी करने आएंगे, और वार्नर तो ओपनर आते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर वार्नर अच्छी फॉर्म में है और पेस उनको पसंद है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसी उनकी फॉर्म चल रही है वो अच्छा टैकल करेंगे। और स्टब्स की बात करूँ, इनकी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है, तो मैंने इनको पिक किया है। अक्षर पटेल मेरे साथ रहेंगे, ठीक है। तो मैं इस तरीके का कॉम्बिनेशन लेकर चलूंगा, ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे दूसरे कंडीशन की। तो दूसरे कंडीशन में बात आती है, अगर मान लीजिए कि अगर दिल्ली बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो उस समय मैं किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकता हूं। तो उस समय मैं क्या कर सकता हूं, पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर में से एक को पिक करूंगा, मतलब अलग अलग दोनों टीम में से अलग अलग मैं रखूंगा इनको। उसके बाद मैं आयुष बदोनी को भी पिक करके चल सकता हूँ, या स्टब्स, ठीक, इनको पिक करके चलूंगा, ठीक। और सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक होगी दोस्तों, यहाँ पर बदौनी साहब जो है हमारे लिए यहाँ नहीं, यहाँ पर आने चाहिए, सॉरी दोस्तों, मैं यहीं पर मिस्टेक बिल्कुल सुधार देंगे हम, यहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर से भी दिक्कत हो जाती है कभी कभार, ठीक है ना, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अब देखिए यार, सेकंड कंडीशन की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर में से एक, स्टब्स और ऋषभ पंत में से एक, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, किसी में आप क्या कर सकते हैं, वरना अगर आपको भरोसा है तो आप पृथ्वी शॉ प्लस स्टब्स और ऋषभ पंत 3 बल्लेबाजों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना, ठीक। अक्षर पटेल को पिक करूंगा,
और नॉर्थ जे को भी और जे रिचर्डसन को भी, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा बल्लेबाजी करना टफ है। आप ठीक जे रिचर्डसन, खलील अहमद को पिक करके चल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलियन पेसर हैं, सॉरी जे रिचर्डसन जो है ऑस्ट्रेलियन है और ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है ना, तो आप इनको मिस ना करें, इसलिए भी मैंने आपको आपके फोकस में ये नाम डाला है। तो रिचर्डसन, नॉर्थ जे, अक्षर पटेल, 3 बॉलर आ जाएंगे। 3 बल्लेबाज में लूँगा तो मैं स्टब्स, पंत और यहाँ से पृथ्वी शॉ या वार्नर को पिक करके चलूँगा, ठीक हो गया। अब सेकेंड इनिंग में बात आती है एलएसजी की, तो केएल राहुल को पिक करके चल सकता हूँ, उसके बाद आयुष बदोनी को पिक करके चल सकता हूँ, निकोलस पूरन मेरी टीम में रहेंगे, कृणाल पांड्या मेरी टीम में रहेंगे 4, और एक प्लेयर अगर मैं जाऊँगा तो यश ठाकुर या मयंक यादव के साथ में पिक करके चल सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। आप प्लेयर को चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे रवि बिश्नोई को भी हम मौका देंगे, ऐसी बात नहीं है कि हम रवि बिश्नोई को छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अन्य जो प्लेयर बच गए हैं मैं उनको भी पिक करूंगा, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं जाऊंगा, ये मेरे कहने का पूरा मतलब है कि भाई मैं एक टीम का सेटअप इस प्रकार से बनाऊंगा, ठीक है। अब बात करेंगे सी और वीसी की, कप्तान और वाइस कप्तान की। तो एलएसजी की तरफ से मेरे पास रहेंगे केएल राहुल, निकोलस पूरन और मयंक यादव। इनमें से मैं वाइस कैप्टन और कैप्टन सी दूंगा, जहां पर बॉलर में प्रमुखता से, ठीक है, मैं उनको वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाऊंगा। और दिल्ली की तरफ से स्टब्स रहेंगे, अक्षर पटेल और नॉर्थ जे, इनको मैं वाइस कैप्टनसी के लिए चॉइस मतलब मेरी रहेंगे, उनमें से एक चॉइस रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा भी आप अन्य प्लेयरों को भी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कृणाल पांड्या हैं, वो भी एक बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं, ठीक है ना। खासतौर पर फर्स्ट हो या सेकेंड इनिंग हो, आप ध्यान दीजिएगा कि आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो एलएसजी की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे क्विंटन डिकॉक, 6, 81, 54, 4 और 3, ये इनका फॉर्म चल रहा है। आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ बल्लेबाजी के लिए उतनी अच्छी भी कंडीशन नहीं है और बहुत बुरी भी नहीं है। केएल राहुल की बात करूँ, 33, 20, 15, 58 और 86, ये इनका हालिया फॉर्म है, ठीक है। केएल राहुल के साथ भी वही रोल, आप वही चीज़ करना, आप कहीं पर पिक करना और कहीं पर ड्रॉप। पर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो ये काफ़ी टफ आपके लिए चॉइस रहेंगे अगर आप इनको पिक करेंगे तो। प्रदर्शन की बात करें 7, 6, 9, 0 और 65, ठीक है ना, काफ़ी टफ चॉइस रहेंगे, ठीक। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको पिक करें या ड्रॉप करें। मार्कस स्टोइनिस बॉलिंग कराएंगे और बैटिंग करेंगे तो हमारे लिए मस्ट वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का भी काम कर सकते चल सकते हैं स्टोइनिस। 58 रन, 24 रन, 1 विकेट, 19 और 3, ये इनका फॉर्म चल रहा है। क्योंकि गेंदबाजी ही कभी कभी करा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जा रही है, वरना आप ये मान के चलिए हमारे लिए वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। निकोलस पूरन मिलेंगे हमको नंबर 5 पर। प्रदर्शन देखिए लाजवाब फॉर्म में है दोस्तों, 32 रन नॉट आउट, 40 रन भी नॉट आउट ही हैं, 42, 64, 3, ये इनका फॉर्म चल रहा है। निकोलस पूरन नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और यहाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, नंबर 5 और 6 पर बल्लेबाज जो आ रहा है, इनफॉर्म बल्लेबाज अगर होगा, वो निश्चित तौर पर स्कोर कर रहा है, तो निकोलस पूरन हमारे लिए बेहतरीन पिक रहेंगे। उसके बाद आयुष बदोनी की बात करूं तो 20, 0, 8, ये इनका फॉर्म चल रहा है, बहुत ही बुरे फॉर्म से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं मतलब, ठीक है ना। तो उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर मिलेंगे कृणाल पांड्या, 2 रन और 3 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 43 रन 0 विकेट, 3 रन 0 विकेट। बॉलिंग की बात करूं तो बॉलिंग तो कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ इस वाले मुकाबले में थोड़ा सा स्पिन को पीछे मदद है, और 6-7 नंबर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है। अगर मान लीजिए इन्होंने 20 रन का स्कोर बना दिया, साथ में 1 विकेट भी ले लिया, तो ड्रीम टीम में आए प्लेयर आ सकता है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई की फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रही है, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, ठीक है, लेकिन ट्रस्ट करके चल सकते हैं। अगर आप किसी टीम में इनको सेलेक्ट करके चलना चाहें तो आप करके चल सकते हैं। नवीदुल हक की बात करें, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, अच्छी फॉर्म में, पिच पेसर के लिए मदद है, तो आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, तभी आप दूसरे जो पेसर बॉलर है उसको मौका दे पाएंगे। यश ठाकुर की बात करूँ, पिछले मैच में 5 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, ये इनका हालिया रिसेंट फॉर्म चल रहा है, ठीक है। यश ठाकुर को भी पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, बशर्ते इन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट लिए हों। मयंक यादव की बात करें तो देखिए 0 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, ये इनकी फॉर्म चल रही है। इस मैच में आप रिस्क लेना चाहेंगे, किसी एक मैच में वाइस कैप्टनसी आप इस प्लेयर को देकर चल सकते हैं, ठीक है। ठीक, सेकंड इनिंग में चाहें तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तब आप दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 12 पर मिलेंगे हमको इम्पैक्ट प्लेयर, कौन, एम सिद्धार्था, 0, 1, 0, 0, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम दिल्ली के प्लेइंग 11 की। दोस्तों कंडीशन के बेस पर कोई नया प्लेयर अगर टीम में आ जाएगा, आप उनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। कुछ ऐसे अननोन प्लेयर होते हैं जिनका रिकॉर्ड
उस समय तो हम दे नहीं सकते आपको, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, अगर किसी प्लेयर का सिलेक्शन होता है तो टीम उसकी पूरी मतलब उसके फॉर्म वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, कैसा उसके बल्ले पर बॉल आ रहा है या वो बॉलिंग कैसी करा रहा है, उसके बेस पर ही उस प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल करती है, ठीक है। वरना और भी प्लेयर वहाँ हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप उस पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं कि आपको लगेगा कि भाई पिक करना चाहिए इस कंडीशन में, टीम में ये प्लेयर फिट हो रहा है मेरे, तो पिक करके चल सकते हैं। अब दिल्ली की बात करें तो नंबर 1 पर पृथ्वी शॉ मिलेंगे 66, 10, 43, 46 और 11, ये इनकी फॉर्म चल रही है और जो कि ठीक फॉर्म है, ठीक है। मतलब आप ना तो ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं फॉर्म बुरी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर पिच जो है बल्लेबाज के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है। तो पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। डेविड वार्नर 10, 18, 52, 49 और 29 ये इनका फॉर्म है। पिछले 2 मैच इनके कोई खास नहीं गए हैं, आप इनको पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा, ठीक, क्योंकि इनको ऑफ स्पिन को खेलने में दिक्कत होती है। तो ऑफ स्पिनर ऐसा कोई क्वालिटी का इन दोनों टीम अपोजिशन में है नहीं, यानी कि एलएसजी की टीम में। अभिषेक पोरल की बात करें 41 रन, 0 रन, 32 रन, 56 रन, 2 रन, 28 रन, ये इनका फॉर्म है। किसी मैच में जगह बनने पर आप इनको भी पिक करके चलना, वरना ड्रॉप। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें 71, 54, 0, 44, ज़बरदस्त फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, फॉर्म अच्छी है, पिक भी करके चल सकते हैं। ऋषभ पंत पिछले मैच में 1 रन, 55, 51, 28 ये इनका फॉर्म चल रहा है। ऋषभ पंत भी अच्छी फॉर्म में है। तो दिल्ली की तरफ से नंबर 4 और 5 के जो दो बल्लेबाज हैं स्टब्स और पंत, ये दोनों अच्छी फॉर्म में है, दोनों हमारे की प्लेयर इस मैच में रह सकते हैं। और साथ में कौन रहेंगे? अक्षर पटेल। फॉर्म देखिए 8 रन 2 विकेट, 0 रन 0 विकेट, 7 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है। जैसी पिच है और जैसी बैटिंग कंडीशन यहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए अक्षर पटेल एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं, ठीक है, चॉइस हो सकते हैं। किसी में ड्रॉप भी करके चल सकते हैं अगर आप ललित यादव को मौका देना चाहेंगे तो। ललित यादव की बात करें तो 3 रन 0 विकेट, 25 रन 1 विकेट, 67 रन 0 विकेट और 0 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है। नंबर 8 पर मिलेंगे हमको कौन? कुमार कुसाग्रा। इम्पैक्ट प्लेयर थे पिछले मैच में, 0 रन, उससे पहले 37, 23 और 29, ये इनका फॉर्म है। अब नंबर 8 पर आएंगे तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, और वहाँ पर ये कितना स्कोर करेंगे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाद में भी बल्लेबाजी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है इस पिच पर बल्लेबाजी करना। नंबर 9 पर जे रिचर्डसन की बात करें 0, 1, 0, 0, 2, ये इनका हालिया फॉर्म है, ठीक है। अब इनको आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि पिच पेसर के लिए मददगार है, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हमको कौन? नॉर्थ शेर। राइट आर्म फास्ट हैं, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, इस समय ये अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। पिच पेस के लिए सूटेबल है, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ईशांत शर्मा 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। किसी मैच में जब आप नॉर्थ या रिचर्डसन को ड्रॉप करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। खलील अहमद, इस प्लेयर पर आप फोकस करके चलिएगा, 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, ठीक है। ऐसी पाटा विकेटों में भी इस बॉलर ने 1-1 विकेट लिया है।